एक कुत्ता और एक मैना। आज हम लोग यही संस्मरण पढ़ने वाले हैं। तो टाइटल सुनकर के लगता होगा ना कि क्या ये किसी चिड़ियाघर के बारे में है या ये किसी व्यक्ति के पालतू पशु पक्षियों के बारे में है। अभी ये सस्पेंस मन में बनाए रखते हैं। पहले जरा सा हम लोग इसके लेखक महोदय श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में 1907 में गांव आरत दुबे का छपड़ा, गांव का नाम क्या है? आरत दुबे का छपड़ा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। तीन यूनिवर्सिटीज में, शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। तो कुल 72 साल का जीवन रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब इन्होंने क्या क्या रचनात्मक योगदान किया है साहित्य की दुनिया में? साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। भाई अगर 1, 2, 3, 4, 5 विधाओं में इन्होंने अगर योगदान किया है तो ये तो तारीफ की बात है ही। अब कुछ रचनाओं के नाम इस तरीके से हैं, जैसे कि अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध लिखे हैं इन्होंने। 4 उपन्यास लिखे हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुश्चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा और आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य में क्या है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण आप समझ रहे हो ना कि भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा सिविलियर ऑनर है वो है पद्म भूषण। तो द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की खासियत है, विशेषता है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है। कैसे विद्वान का? सहृदय विद्वान का, जो हृदय रखता हो, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य, बैलेंस भरा पूरा है। तो ये जो संस्मरण है, एक कुत्ता और एक मैना, ये जो निबंध है छोटा सा, इसमें न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है और कहीं न कहीं इस निबंध के जरिए उन्होंने एक छोटा सा रिसर्च भी किया है रविंद्रनाथ जी के जीवन पर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वो लिखते हैं कि आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए, यह पता नहीं क्यों। तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहें। शायद मौज में आकर के उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपुष रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन की ठानी का मतलब क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सपरिवार गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर
से मिलने की सोची, उनके दर्शन की सोची। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो वो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा उठते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। तो शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरा का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था कि एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छे। यह बांग्ला का डायलॉग है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं। इसीलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे और बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है, किताबी है, और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता तो वो हंसकर पूछते थे कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। और ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत, मेरा मतलब है भयभीत, थोड़े से डरे से रहते थे। अस्तु इसीलिए मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। तो इस तरह के शब्दों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे उनके मन में इच्छा हुई कि एक बार सपरिवार रविन्द्रनाथ टैगोर जी के दर्शन किया जाए। तो गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्थिमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा कि देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी बड़ी तृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया गया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुँच गया था। इसका मतलब वह कुत्ता उनके साथ साथ शांति निकेतन में रह रहा होगा। और जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ से यहाँ श्री निकेतन आकर के रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो इसी बीच में किसी दिन वो कुत्ता वहाँ से भागा यहाँ आ गया होगा। तो कुत्तों के अंदर में एक विशेष गुण होता है ना, ये इसी के जरिए हम लोग कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं, फौज में भी, चोरों को पकड़ने में भी, है ना। उनके अंदर जो ये सूंघने की और चीज़ों को ढूंढने की क्षमता होती है, और उनके अंदर जो वो जो भावना होती है अपने मालिक के प्रति प्रेम की, उसके बारे में तो कहना ही क्या। तो वो 2 मील, मेरा मतलब है कि 3 किलोमीटर दूर से भी यहाँ पहुँच गया था। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। तो आरोग्य हो सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना कृति का नाम रहा हो। और उसमें जो कविता लिखी गई थी वह क्या था कि प्रतिदिन प्रातः काल का यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर के ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यलीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसे अहेतुक प्रेम में ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। और जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ,
जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। तो मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तो मेरे सामने श्रीनिकेतन के तीतल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राण प्रण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है कि उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी और आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है कि जब गुरुदेव का चिता भस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय में भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिंता भस्म के साथ अन्यान्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है कि उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था मैं। ये बात हजारी प्रसाद जी अपने बारे में कह रहे हैं कि गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। मेरा मतलब है उतना मेल जोल नहीं हो पाया होगा कि वह उनसे कोई भी बात चर्चा कर सकें। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे अपने साथ में ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा कि अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। कि बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे थे। मैंने तब कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। सर्वव्यापक का मतलब ऐसा पक्षी जो सभी जगहों पर पाया जाता है। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। तो यहाँ लेखक भले आदमी किसे कह रहे हैं? कौवों को कह रहे हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है क्योंकि इनका मोटो है मिस्चीफ फॉर मिस्चीफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्रायः